एक गांव में अमीरचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम और छोटे बेटे का नाम था श्याम। राम अपने पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाता। इसके विपरीत श्याम दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत करता था। श्याम के इस प्रकार अपना समय व्यर्थ करने से सेठ बहुत परेशान रहता था। तुम अपना सारा समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बर्बाद कर देते हो। मेरा व्यापार में साथ क्यों नहीं देते? पिताजी, श्याम अभी छोटा है। जब बड़ा होगा तो अपने आप व्यापार में सहायता करेगा। ऐसा कहकर राम हमेशा अपने छोटे भाई श्याम को सेठ के गुस्से से बचा लेता था, परंतु सेठ किसी भी तरह श्याम को अपना कीमती समय बर्बाद करने से रोकना चाहता था। एक दिन रात को सेठ विचार करता है कि मेरे बड़े बेटे को तो अपने छोटे भाई से बहुत स्नेह है और वह व्यापार में भी अच्छा है। अब मुझे अपने छोटे बेटे की परीक्षा लेनी होगी कि उसको अपने बड़े भाई से कितना स्नेह है और वह व्यापार में कितना काबिल है। ऐसा सोचकर सेठ को एक युक्ति सूझी। अगले दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। क्या हुआ पिताजी, आपने सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया है? अब मेरी उम्र हो गई है। मैं व्यापार को तुम दोनों को सौंपकर अपना बाकी जीवन आराम से व्यतीत करना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि मैं व्यापार को तुम दोनों के बीच बांट दूं, परंतु उसके लिए मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा। कैसी परीक्षा पिताजी? मैं तुम दोनों को 50-50 बोरी अनाज दूंगा। तुम्हें वह अनाज 1 महीने के अंदर बेचना होगा और जो वह अनाज बेचकर अधिक धन कमाएगा उसे मैं अपनी संपत्ति का 2/3 हिस्सा दूंगा। परंतु यदि कोई 1 महीने के अंदर वह अनाज नहीं बेच पाया तो उसे मेरी संपत्ति में से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यह कहकर सेठ चला जाता है। देख छोटे, तूने अपना समय मौज मस्ती में बहुत बर्बाद कर लिया। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिम्मेदारी समझे। परंतु भैया, मैं इतनी जल्दी 50 बोरी अनाज कैसे बेचूंगा? मेरे पास तो व्यापार का कोई अनुभव भी नहीं है। छोटे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को 50-50 बोरी अनाज दे दिया। राम व श्याम ने अपनी पूरी मेहनत के साथ अनाज बेचना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बीत गए। बड़े भाई का लगभग आधा अनाज बिक चुका था, परंतु छोटा भाई कुछ ही अनाज बेच पाया था। भैया, आधा महीना बीत चुका है, परंतु मेरा तो कुछ ही अनाज बिका है। देख छोटे, अभी भी आधा महीना बाकी है, तो और मेहनत कर। देखना तेरा बाकी अनाज भी बिक जाएगा। श्याम अपने बड़े भाई की बात मानकर और अधिक मेहनत के साथ अनाज बेचने लगा। कुछ दिनों बाद श्याम का भी अनाज बिकने लगा। 1 महीने के पश्चात दोनों ही अपना सारा अनाज बेच चुके थे। मेरे दोनों बेटे 1 महीने के अंदर अनाज बेचने वाली चुनौती में तो पास हो गए, परंतु अभी तो एक और चुनौती बाकी है जिसके बारे में इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उस रात सेठ चुपचाप अपने बेटों की दुकान पर गया और अपने बड़े बेटे के गल्ले में से कुछ पैसे निकालकर अपने छोटे बेटे के गल्ले में डाल दिए। अगली सुबह शाम दुकान पर गया और उसने दोनों गल्ले देखे। अरे भैया के गल्ले में तो मेरे गल्ले से कम पैसे हैं। ऐसे तो भैया पिताजी की चुनौती हार जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। ऐसा कहकर उसने अपने गल्ले में से कुछ पैसे निकालकर अपने बड़े भाई के गल्ले में डाल दिए। ये सब सेठ देख रहा था। अब सेठ को विश्वास हो गया था कि उसका छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई से उतना ही स्नेह करता है। इसके बाद सेठ अपना सारा व्यवसाय अपने दोनों बेटों को सौंपकर निश्चिंत हो गया।